हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल। हाउ आर यू बच्चों? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलो आज हम अपनी क्लास में अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है निबंध। आज हम करने जा रहे हैं निबंध। ठीक है, निबंध कौन सा? हमारा पर्यावरण और प्रदूषण। पर्यावरण और प्रदूषण जो है आज हम निबंध करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। सभी बच्चे सबसे पहले अपनी अपनी हिंदी व्याकरण की बुक साथ में ले लेंगे। ठीक है, बुक साथ में लेंगे क्योंकि मैं इसको बुक में से ही करवा रही हूँ। देखो बेटा, इसमें जो है आपका पर्यावरण और प्रदूषण पेज नंबर 200 पर है। पेज नंबर 200 पर है ये। तो पेज नंबर 200 ओपन कर लेंगे सभी बच्चे। उसके बाद इसमें इसके संकेत बिंदु दिए हुए हैं, यानी कि ये पॉइंट्स आपको दिए हुए मिलते हैं। जब भी आप निबंध लिखते हैं तो आपको ये पॉइंट्स दिए हुए मिलते हैं। और पॉइंट्स मिलने के बाद क्या करते हैं, हमें उन एक एक पॉइंट्स का जो है अर्थ स्पष्ट करते हुए चलना होता है। हर एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि पहला पॉइंट जैसे पर्यावरण और प्रदूषण का अर्थ, तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे 3 से 4 लाइनों में। फिर उसका कारण कि पर्यावरण जो है उसका प्रदूषण का, पर्यावरण के प्रदूषण का कारण क्या है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा आता है प्रदूषण के प्रकार कि कितनी तरह के होता है, प्रदूषण किस किस तरह का होता है। फिर इसका दुष्प्रभाव यानी कि हमारे लिए किस तरह से हानिकारक है, हमें क्या क्या नुकसान पहुंचाता है जो प्रदूषण होता है। जब पर्यावरण है, हमारा एनवायरनमेंट जब में जो पोल्यूशन हो जाता है तो हमें क्या क्या दुष्प्रभाव पहुंचाता है। और लास्ट है इसका समाधान कि इसका सोल्यूशन कैसे हो सकता है, इसको हम कैसे मिटा सकते हैं। इस पर्यावरण के जो प्रदूषण का जो कारण है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज हम टॉपिक क्लियर करेंगे। तो आज का निबंध हमारा है पर्यावरण और प्रदूषण। सभी ने अपनी बुक ओपन कर ली होगी, पेज नंबर 200। ठीक है, तो इसमें देखो बेटा, संकेत बिंदु में फर्स्ट को हम देखते हैं पर्यावरण और प्रदूषण का अर्थ। सबसे पहले पर्यावरण और प्रदूषण का मीनिंग समझेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में देखो, ये है कि पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि जमा आवरण। परि जमा आवरण अर्थात वह आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए, यानी कि वह परि जमा आवरण यानी कि वह स्थान, वह वनस्पति वह स्थान जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, जैसे नदी, पहाड़, वायु, आकाश, धरती आदि पदार्थ जो हमारे चारों ओर उपस्थित है। ठीक है, उसी का नाम पर्यावरण, यानी कि हमारे आसपास जो है पेड़ पौधे हैं, आकाश है, वायु है, धरती है, पहाड़ है, नदी है, झरने है, ये सब क्या हमारे चारों तरफ हमें घेरे हुए, तो ये सब क्या है, पर्यावरण। ठीक है, तो प्रदूषण ये है पर्यावरण। तो पर्यावरण का अर्थ क्या है, परि जमा आवरण, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात वह आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए, जैसे नदी, पहाड़, आकाश, वायु, धरती आदि पदार्थ, ये हमारे चारों ओर उपस्थित है। और यही क्या होते हैं, और यही क्या है हमारा पर्यावरण। ठीक है, उसी का नाम पर्यावरण है। अब है प्रदूषण, कि प्रदूषण का क्या अर्थ है, वातावरण या पर्यावरण का दूषित हो जाना, यानी कि जो हमारे एनवायरनमेंट में है, जो हमारे पर्यावरण में, जैसे कोई जहरीली गैस आ रही है, या फैक्ट्रियों का, कारखानों का धुआं निकल के वायु में मिल रहा है, कि जल में कोई गंदे पदार्थ बहा रहा है, कूड़ा करकट जल में बहा रहा है, तो उससे जल गंदा हो रहा है, धुआं, जहरीली गैस, धुआं फैक्ट्रियों से, कंपनियों से निकल के जो वायु मिल रही है, उससे हमारा वायु प्रदूषण है। तो ये सब क्या हमारा पर्यावरण का प्रदूषण होना। तो इसमें क्या, प्रदूषण शब्द का अर्थ है वातावरण या पर्यावरण का दूषित हो जाना। दूषित हो जाना मतलब उसका गंदा हो जाना, उसके संतुलन का बिगड़ जाना। आज हमारा पर्यावरण बुरी तरह से प्रदूषित हो चुका है, जिसके कारण अनेक भयंकर समस्याओं का जन्म हुआ है। तो पर्यावरण का अर्थ है कि जो ऐसा आवरण जो कि हमें चारों ओर से घेरे हुए, जैसे नदी, पहाड़, धरती, आकाश, वायु, पानी, ये सब चीजें। ठीक है, उसी का नाम क्या है, पर्यावरण। और प्रदूषण क्या है, प्रदूषण जो है कि वातावरण का या पर्यावरण का दूषित हो जाना, गंदा हो जाना, उसके संतुलन का बिगड़ जाना, वो प्रदूषण का अर्थ है। आज हमारा पर्यावरण बुरी तरह से प्रदूषित हो चुका है, जिसके कारण अनेक भयंकर समस्याओं का जन्म हुआ है। ठीक है, तो ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा हो चुका है पर्यावरण और प्रदूषण का अर्थ। अब लेते हैं इसका कारण, कि इस पर्यावरण के प्रदूषित होने का कारण क्या है। ये सेकंड पैराग्राफ में देखो, सेकंड में है भूमि पर
जनसंख्या के बढ़ते दबाव या उद्योग धंधों के लिए भूमि की कमी को पूरा करने के लिए वनों के अंदर इसके प्रदूषण होने का कारण क्या है? सबसे मेन कारण है इसका जो है, जितने भी हमारे आसपास जो वन है, जंगल है, वनों को जो है काटा जा रहा है, उनकी कटाई की जा रही है। उनकी जगह पर बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्रियाँ, मॉल, सिटीज, ये सब बसाए जा रहे हैं। ठीक है, और जितने भी पेड़ों की जो है कटाई होगी, जितने पेड़ कम होंगे उतना ही हमारा पर्यावरण प्रदूषित होगा। ठीक है, तो जो है पर्यावरण को सुरक्षित रखने में वनों का सबसे ज़्यादा, पेड़ पौधों का सबसे ज़्यादा योगदान है। अगर उन्हीं की कटाई कर दी जाएगी तो हमारा पर्यावरण निश्चित प्रदूषित होगा ही होगा। तो भूमि पर जनसंख्या के बढ़ते दबाव तथा उद्योग धंधों के लिए भूमि की कमी को पूरा करने के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। इसी प्रकार कल कारखानों की चिमनियों से निकलते धुएं ने वायु को अशुद्ध कर दिया है ना। क्या कारण है कि जगह वहाँ पर पेड़ पौधों को काट दिया, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ और कारखाने बसाए गए हैं, उनसे जो उनकी चिमनी से जो जहरीला धुआं या गैस निकलती है वो वायु में मिलती है। वायु में मिलकर क्या है, हमारे चारों तरफ की वायु को, जो शुद्ध वायु होती है उसको प्रदूषित कर देती है और इससे हमारा वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, इसके बाद है औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला अवशिष्ट पदार्थ जब नदी आदि के पानी में बहा दिया जाता है तो जल पीने लायक नहीं रहता है, प्रदूषित हो जाता है। इस तरह से जो वहाँ से गंदा कूड़ा करकट, जो भी वहाँ से अवशिष्ट पदार्थ, कोई जहरीले पदार्थ जो भी वहाँ पे एकत्रित होते हैं, उनको ले जाके नदियों में, नालों में बहा दिया जाता है। इससे वो जल प्रदूषित हो जाता है और वह पीने लायक नहीं रहता। ठीक है, तो ये इसका कारण है। ये था हमारा सेकेंड। अब आता है प्रदूषण के प्रकार कि प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ में देखो, प्रदूषण मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो चिमनियों से तथा सड़कों पर चलने वाले वाहनों के धुएं के कारण वायु प्रदूषित होती है। अब वायु प्रदूषण का क्या कारण है? जैसे चिमनियों, कारखानों, फैक्ट्री जो धुआं निकलता है वो वायु में मिलता है और वो वायु के साथ हमारे सांस में प्रवेश कर जाता है, जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं। इससे वो वायु भी प्रदूषित होती है। प्रदूषित वायु को हम सांस के साथ अंदर लेते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। दूसरा होता है जल प्रदूषण। जल में अवशिष्ट पदार्थों को बहा दिया जाता है, कूड़ा करकट, जहरीले पदार्थों को बहा दिया जाता है, उससे जल प्रदूषण होते हैं। तीसरा हमारा होता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है कि नगरों में मशीनों, वाहनों आदि के शोर से, ये फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, जगह जगह जो है आपके कारखाने लगे हुए, इनमें मशीनें चलती हैं, तेज तेज आवाज़ करती हैं, कोई तेज आवाज़ में म्यूजिक बजा रहा है, सड़कों पर तेज आवाज़ में ट्रैफिक चल रहे हैं, तो इन सब से क्या हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण। इनकी आवाज़ों से जो है इंसान बहुत परेशान हो जाता है और वो क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, ये था हमारा तीसरा पॉइंट। प्रदूषण के प्रकार 3 तरह का होता है: जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण। अब हमारा फोर्थ आता है दुष्प्रभाव कि इस पर्यावरण प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या है, यानी कि हमारे लिए किस तरह से हानिकारक है। फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट में है प्रदूषण के कारण अनेक प्रकार के रोगों का जन्म हुआ है। जब पर्यावरण प्रदूषण होता है तो उससे क्या होता है, अनेक प्रकार के रोगों का जन्म होता है, अनेक बीमारियां लोगों में। आजकल आप लोग देख रहे हो इतने लोग बीमार हो रहे, किसी को कुछ, किसी को कुछ, कोई ही इंसान ऐसा होगा जो बिल्कुल ठीक होगा। हर जो है इंसान दवाई खाता हुआ आज के दिन नजर आ रहा है, किसी कुछ बीमारी, किसी को कुछ बीमारी। तो ये सब किस लिए है, हमारा पर्यावरण, हमारा खान पान सब प्रदूषित हो रहा है, ये उसी की देन है। ठीक है, तो कारण अनेक प्रकार के रोग का जन्म होता है। वायु प्रदूषण के कारण सांस तथा आंखों की बीमारी, जल प्रदूषण के कारण पेट की बीमारी हो जाती है और ध्वनि प्रदूषण से मानसिक तनाव बढ़ने लगता है। वनों की कटाई के कारण वर्षा अनिश्चित हो गई है, बाढ़ का प्रकोप बढ़ गया तथा भूमि की उपजाऊ शक्ति भी कम हो गई है। तो इसके दुष्प्रभाव क्या गया, वनों को जैसे काटा जा रहा है, वनों को काटने से क्या बारिश भी कम होती है, जैसा कि आजकल आप देखते हैं पहले जैसी बारिश नहीं होती। दूसरा क्या है, वायु प्रदूषण से क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो गंदी वायु हमारे सांस के अंदर हमारे शरीर में जाते हैं और हम अनेक रोगों का शिकार हो जाते हैं। हमारी आंखों में बाहर जाते हैं तो देखो जलन सी हुई रहती है। तो जलन किस लिए होती है, क्योंकि जहरीली वायु हमारी आंखों में प्रवेश करती है। उसी तरह से हमारा वायु जल प्रदूषण, गंदा जल जो होता है उसी को हम पी लेते हैं और उससे फिर हमारे पेट में अनेक बीमारियां हो जाती हैं। उसके बाद हमारा आता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से हम जो इतना कहीं भी शोर शराबा हो रहा होता है तो हम इतनी टेंशन से रहते हैं कि इतना शोर क्यों हो रहा है, उससे हमारे कानों को भी प्रॉब्लम होती है और हमें मानसिक तनाव भी बढ़ता है। ठीक है, तो ये थे इसके दुष्प्रभाव, यानी कि इसके क्या क्या गलत प्रभाव हो सकते हैं। लास्ट हमारा इसका समाधान, यानी कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो प्रदूषण की रोकथाम के लिए आवश्यक है कि वनों की कटाई बंद हो, कारखाने शहरों से दूर लगाए जाएं,
तथा नदियों के जल को दूषित करने पर पाबंदी लगाई जाए। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, पर्यावरण की रक्षा करें। यानी कि इसका समाधान ये है कि पेड़ों की कटाई कम से कम हो। जो कारखाने या फैक्ट्री लगाई जा रही है वो शहरों से, या जो हमारा रेजिडेंशियल एरिया होता है जहाँ पर शहर बसे हुए हैं, लोग घर बसे हुए, गाँव शहरों से बहुत दूरी पर होने चाहिए। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण कम से कम होना चाहिए। वायु में जल में जो है, पानी में हमें जो है गंदगी या कूड़ा करकट नहीं बहाना चाहिए, जिससे कि जल साफ रहे। तो ये हमारे समाधान है, ये इसका सोल्यूशन है कि ऐसा करके हम अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, निबंध पर्यावरण प्रदूषण। संकेत बिंदु दिए गए 5 संकेत बिंदु हैं, इन्हीं को आपको एक्सप्लेन करना होगा। ये आपकी बुक में यहाँ पर सारा दिया हुआ है। ठीक है, और इन्हीं के साथ आपको ये याद करना होगा। आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अपनी बुक में एक बार इसकी रीडिंग जरूर कर लेना, पेज नंबर 200 पर है, अच्छे से कर लेना। PDF असाइनमेंट में भी आज आपको यही मिलने वाला है। ठीक है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना, साथ साथ रिटन वर्क के साथ साथ इसको लर्न भी ज़रूर करना है। ओके, तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।